हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिटेक्टिव बनने वाले हैं, मतलब केस सॉल्व करने वाले हैं। बाकी वैसे रियल जिंदगी में तो कभी बने नहीं, पर वैसे ही बन जाते हैं डिटेक्टिव। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इसमें मतलब हम जो भी है, मतलब गलतियाँ निकालने वाले, पहेली बुझाने वाले हैं। तो आप भी मेरे साथ देखना, मेरे साथ बुझाना पहेली जो भी है। तो मिलते हैं सीधा वीडियो में। दिल्ली के एक मॉल के वॉशरूम में एक लड़की की लाश पड़ी होती है। मॉल का गार्ड पुलिस को फोन करता है ओके। और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। कुछ देर पुलिस में तो नहीं तुरंत ही पहुंचती भाई, मॉल इतनी के अंदर जल्दी। मौजूद 3 सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो कपड़े खरीदने के लिए आया था और बस अब वापस जा रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया। दूसरी औरत बोलती है, सर मैं तो बच्चे का शर्ट लेने आई थी, मैं तो वॉशरूम भी नहीं गई। तीसरी लड़की बोलती है, सर मैं वॉशरूम गई थी लेकिन मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल नहीं आर्मी? भाई, हम मुझे नहीं आपका समझ आंसर पाए कमेंट करके बताइए। भाई, हम नहीं समझ पाए भाई क्या है। मैं तो पहले जनाने में सबकी बात सही में बंदे ने किया है, तुक्का लगा लो। वो कहती मैं, जैसे तीसरी औरत ने किया है सीने, तीनों शायद, लोगों ने कहा उन्होंने मर्डर नहीं क्योंकि वो किया गई। है। लेकिन अब दूसरी औरत के कान को देखिए, उसके एक कान में इयररिंग तो है लेकिन अबे दूसरी की गायब है। और वो दूसरी इयररिंग वॉशरूम में डेड बॉडी के बाजू में पड़ी है। वो इतना पुलिस ध्यान की से तो मैंने नजर देखा जैसे नहीं ही भाई। उसकी इयररिंग पे पड़ती है, आपने पुलिस देखा ये तो बता समझ देना जाती है भाई। कि खूनी कौन है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल अपनी बहन रेखा के साथ बाजार जा रहा था। ओके। तभी राहुल अपनी बहन से बोलता है कि अगर मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा। रेखा जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। देखो सामने 3 बाइक वाले आ रहे हैं लेकिन कोई भी बाइक चलाकर नहीं आ रहा है। तीनों ही अपनी बाइक को हाथ से धकेल रहे हैं। अब उनमें से एक ऐसा है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है। क्या तुम बता सकती हो तीनों में कौन है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है? अब यार हम क्या कैसे बता आप दें। बता सकते हैं रेखा ने उन तीनों में कौन सी बाइक को चुना होगा जिसमें पेट्रोल नहीं है? सोचिए सोचिए। पेट्रोल नहीं, तीनों के बाइक में पेट्रोल नहीं मेरे हिसाब से, तभी तो चला रहे। एक का पंचर है, एक का पंचर है। दो हैं, दो में से एक बी है, सी में से एक तो पंचर है। बी बी है, सी तीनों में से बाइक को ध्यान बी से चला, देखिए। बी। पहले और तीसरे बाइक के टायर पंचर पंचर है, है, इसलिए बी पहले नहीं और है। तीसरे बाइक को धकेला जा रहा है। लेकिन दूसरे बाइक का टायर तो बिल्कुल ठीक है, सही है। लेकिन फिर भी उसे धकेला जा रहा है। यानी कि यही बाइक है जिसमें पेट्रोल नहीं खुशी है। हो रही है भाई, इतनी मुश्किल से रेखा आंसर सही दिया है। जवाब दे देती है और राहुल उसे चॉकलेट खिला देता है। अब सही चलिए है, हमें कौन अगली सा पहेली बताएगा। देखते हैं। ट्रेन में विकलांगों के लिए फ्री टिकट की सेवा होती है। टीटी को खबर लगती है कि ट्रेन में एक ऐसा आदमी है जो नकली विकलांग बनकर फ्री में यात्रा कर रहा है। 2 नंबर चलता है। टीटी तुरंत ट्रेन में पहुंचकर 3 420। ऐसे सस्पेक्ट को पकड़ता है जिनके पैर खराब होते हैं। टीटी उन तीनों से उनका नाम और उनके काम के बारे में पूछता है। पहला कहता है, मेरा नाम सुधीर है, मैं हिंदी का टीचर हूँ। दूसरा कहता है, मेरा नाम कमलेश है, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। तीसरा कहता है, मेरा नाम रोहित है, मैं चेस खेलता हूँ। टीटी अबे तुरंत यार, समझ जाता है कि कौन मेरा नाम भी विकलांग होने रोहित का ही है भाई, नाटक ये कर रहा रोहित है। नाम लेकिन बढ़ा क्या दिया। आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? वो सोचिए समझ गया, सोचिए। बी वाला है भाई। बी है बस ड्राइवर। बस ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाएगा जो उसके पैर में लगी है चोट। बी है, बी आंसर मेरे हिसाब से। बी, आप अपना देख लो, क्योंकि बस ड्राइवर कैसे चलाएगा जो उसके पैर में चोट लगी हुई है। पहला आदमी तो टीचर है हम्म, और तीसरा आदमी चेस खेलता है, ठीक है। तो ये दोनों तो ठीक है, हैंडीकैप लोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि वो बस ड्राइवर है लेकिन उसका पैर तो खराब है, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब चलिए बताना आपने अगली कमेंट में पहेली दिया देखते आंसर कि हैं। नहीं दिया, इतना आसान का। एक चौराहे पर रोड एक्सीडेंट में एक बूढ़ी औरत मर जाती है। ओके। एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ ये कोई देख नहीं पाता। ठीक है। पुलिस तुरंत अगले चौराहे पर ऐसे 3 कार वालों को रोकती है जिन पर शक होता है। पुलिस तीनों से कहती है, पिछले चौराहे पर एक मौत हुई है, उसका एक्सीडेंट तुम तीनों में से किसी कार से हुआ है। तो पहला कार वाला कहता है, चोरी लग रहा है सर। सर मैं तो जल्दी में हूँ, मुझे नहीं पता आप किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा बोलता है, चल मेरी गाड़ी से आज तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तीसरा बोलता है, सर मुझे क्या पता बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ, मैं तो आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि एक्सीडेंट किसकी कार से हुआ है कैसे? और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पता नहीं भाई, समझ नहीं आया। पुलिस ने ये तो नहीं बताया था कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, आदमी का, औरत का या बुढ़िया का। लेकिन फिर भी तीसरा। तीसरे आदमी को ये शक कैसे पड़ रहा पता था चला मुझे। कि बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ है? उसी से पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए यार, मैं अगली जान पहेली गया। देखते हैं। राकेश का एक ऑनलाइन फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे शहर के चौराहे पर मैं खड़ा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ।
इतना कहते ही राकेश के दोस्त का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब राकेश अपने दोस्त से मिलने के लिए चौराहे पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ 4 लोग खड़े थे। राकेश अपने ऑनलाइन दोस्त से कभी नहीं मिला है तो उसका फेस नहीं जानता है। तभी वहाँ एक बॉलीवुड का हीरो आ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। लेकिन राकेश तो अपने दोस्त को ढूंढने में परेशान रहता है। क्या आप बता सकते हैं इन खड़े लोगों में कौन सा राकेश का दोस्त हो सकता है? सोचिए सोचिए। 3 लोग तो फोन यूज कर रहे हैं, चौथा नहीं कर रहा है। चौथा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी बैटरी लो हो जाती है शायद, या फिर वो भी उसका इंतजार कर रहा होता है। राकेश के दोस्त का फोन स्विच ऑफ हो गया था और खड़े लोगों को ध्यान से देखिए, सब सभी तीनों use बॉलीवुड कर रहे हीरो की फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं एक कर आदमी चुपचाप खड़ा है, यानी कि यही राकेश का दोस्त ये आसान होगा। था। राकेश भी ये समझ जाता है और उससे मिल लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अस्पताल में बहुत भीड़ थी। डॉक्टर मिश्रा एक एक करके सभी मरीजों को देख रहे थे। तभी डॉक्टर अपने कंपाउंडर को बुलाते हैं। अब बोलते हैं, किसी ब्लाइंड मरीज का चश्मा यहाँ छूट गया है, बाहर जाके देखो ये किसका है। कंपाउंडर चश्मा लेके बाहर निकलता है तो देखता है कि वहाँ 4 लोग मौजूद है। क्या आप कंपाउंडर की हेल्प कर सकते हैं बताने में कि ये काला चश्मा किसका हो सकता है? काला चश्मा सीधी बात देखा होगा, उसके हाथ में छड़ी है, मतलब अंधा है, या तो वो अंधा है या तो फिर उसका ऑपरेशन हुआ है, मोती बिंदु का ऑपरेशन हुआ है, चारों फिर लोगों को उसके हाथ ध्यान में से निकली वो। देखिए। सबसे पहले ये बूढ़ा आदमी है जो कि अखबार पढ़ रहा है, मतलब ये ब्लाइंड नहीं हो सकता। दूसरा बच्चा मोबाइल फोन में कुछ देख रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। और तीसरी एक औरत है, वो भी अपने मोबाइल में कुछ देख रही है, मतलब ये भी नहीं हो सकती। मतलब चौथा वाला लड़का जो हाथ में स्टिक लेकर चुपचाप बैठा है, वही वो ब्लाइंड होगा और चश्मा उसी का होगा। कंपाउंडर उसे चश्मा दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वह एक इंस्पेक्टर को खबर लगती है कि सिपाही के कपड़े पहनकर एक क्रिमिनल पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है और यहाँ का सारा डेटा लीक कर रहा है। पुलिस स्टेशन में 4 सिपाही ऐसे थे जो नए नए भर्ती हुए थे। इंस्पेक्टर उन चारों सिपाही को अपने सामने बुलाता है और उन चारों के आईडी कार्ड चेक करता है और तुरंत समझ जाता है कि चारों में कौन नकली है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कौन नकली है? सोचिए सोचिए। और सबने बंदूक पीछे पकड़ी हुई है, इसने उसने उल्टी बंदूक पकड़ी है, तीसरे वाले ने अलग बंदूक थोड़ा अलग तरीके से पकड़ी हुई है। उन चारों सिपाही को ध्यान से देखिए। उनमें से 3 सिपाही ऐसे हैं जिन्होंने अपने बंदूक को पीछे की तरफ टांगा हुआ है, लेकिन एक सिपाही ने बंदूक को सामने कंधे पर टांगा हुआ है। इंस्पेक्टर ये देखते ही समझ जाता है कि वही नकली सिपाही है, क्योंकि एक प्रोफेशनल सिपाही बंदूक को हमेशा कंधे पर पीछे ही टांग कर रखते हैं और नकली सिपाही को गिरफ्तार कर लेते हैं। चलिए अगली पहेली। मेहनत कर लो, थोड़ा भाग दौड़ कर लो, फिर कॉलोनी में कॉलेज में रात पढ़ते में कोई रहना। सड़क पर खराब दूध फेंक देता है। जहाँ दूध पड़ा हुआ था वहाँ आजू बाजू में 3 घर थे। सुपरवाइजर तीनों घरों में जाके पूछताछ करता है। पहले घर का मालिक कहता है, हमारे घर पर तो कल रात दूध खत्म हो गया था, आज का दूध तो आने का है। दूसरे घर का मालिक कहता है, ठीक है। कल हमारे घर मेहमान आए थे इसलिए सारा दूध खत्म हो गया था। तीसरे घर का मालिक कहता है, हमारा दूध तो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन सुपरवाइजर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। ये कहता है आया नहीं, ये कहता है यूज हो गया। तीसरा लग रहा है मतलब, क्योंकि दूसरे का तो यूज हो गया। पहले घर का मालिक झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके ब्रेकफास्ट के टेबल पर देखिए 1 गिलास दूध रखा हुआ है और वो कह रहा था कि कल रात उनके घर का दूध खत्म हो गया था, मतलब वो झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पुलिस को एक कॉल आता है और कॉल करने वाला व्यक्ति पुलिस से कहता है कि शहर के बाहर उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं और वो ट्रक वाला भी उसे छोड़कर भाग गया है। इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस समझ जाती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी पुलिस को ये कैसे समझ जाता है? क्या आप बता सकते हैं? इसे तो कोई भी समझ जाएगा, सिंपल से सिंपल भी समझ जाएगा। खुद ही बता रहे उसको दोनों हाथ कट गए तो फोन कैसे करे? वैसे व्यवस्था वो पैरों से कर सकता है, यहाँ पे ये गलत हो सकते हैं। ऐसा वाला फोन तो कर सकते हैं। वो आदमी कह रहा था कि एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं और वहां पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर वो कॉल कैसे कर सकता है? उसके तो दोनों हाथ कट चुके थे। इसी से पुलिस समझ जाती है। चलिए नहीं पहली देखते हैं। ऐसा ही हो सकता है। इन 3 घरों में से एक घर में चोर छुप गया है। क्या आप एबीसी घरों को देख के बता सकते हैं चोर कहाँ छुपा होगा? सोचिए सोचिए। कहाँ छुपा होगा? छोचिए यार, सोच ही रहे हैं कहाँ छुपा होगा। यहाँ से आने का निशान है, यहाँ से जाने का निशान। घर सी में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। घर बी के फुटस्टेप्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। चोर जरूर घर ए में गया होगा। अगर आपको भी यही लगता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू। लगता क्या भाई, तुझे तो बताना चाहिए आंसर भाई। यही में गया होगा चोरी यार, वाकई सीधी सी बात है। तो बस यही था आज की वीडियो में।
मुझे कमेंट करके बताया आपने कौन कौन से आंसर दिए, कौन से सही दिए। काफ़ी तो अच्छे लगे, कुछ आसान से लगे, कुछ तो मतलब माइंड से लगे थे जिसे मतलब 30 सेकंड में जो भी 10 सेकंड का टाइम दिया उसमें नहीं करना, मतलब उसे सॉल्व कर पाना इतना आसान नहीं था। तो उसे मतलब लगभग देखना पड़ेगा कि कितना क्या वहाँ दूर पड़ा है क्या नहीं, वो थोड़ा मतलब लगा मुझे कि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 1 से 1.5 मिनट चाहिए। तो बस अच्छी थी, मज़ेदार पहेली थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, जैसे मज़ेदार वीडियो आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।